अनेकों मंदिरों को लेकर लोगों ने कई आश्चर्यजनक बातें सुनी है। जैसे कहीं मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तो कहीं पर रोगों से मुक्ति मिलती है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जहां पर जाने से भक्तों को तुरंत न्याय मिल जाता है। वो है गोलू देवता का मंदिर। इस मंदिर में स्थित गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग हर जगह से हार जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, यदि उनको कहीं से भी न्याय नहीं मिलता या फिर किसी के द्वारा उनको बेवजह परेशान करना या हानि पहुंचाने जैसे कुकृत्य किए जाते हैं, तो वे भक्त न्याय पाने के लिए गोलू देवता के मंदिर में आते हैं। यहाँ आकर उन्हें तुरंत न्याय मिलता है। इसीलिए गोलू देवता के मंदिर को सभी न्यायालयों का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। यदि कभी आप इस मंदिर में आएंगे तो आप देखेंगे कि इस पूरे मंदिर के परिसर में लोगों के द्वारा इंसाफ पाने के लिए शिकायती चिट्ठियां लिखकर टांगी गई है। यहाँ तक कि लोग स्टाम्प पेपर में लिखकर या कोर्ट के पेपर लगाकर भी अपने लिए इस मंदिर में न्याय मांगते हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर मौजूद गोलू देवता के मंदिर, जिसमें मुख्यतः चंपावत, अल्मोड़ा में चितई मंदिर व नैनीताल में घोड़ाखाल मंदिर प्रमुख हैं। गोलू देवता के मंदिर के बारे में भक्तजन कहते हैं कि जब उन्हें देश के सर्वोच्च न्यायालयों में जाकर भी न्याय नहीं मिलता तो वे गोलू देवता के मंदिर में न्याय मांगने आते हैं। और यह कोई मान्यता नहीं अपितु एक हकीकत भी है। और न्याय मिलने के पश्चात भक्तगण इस मंदिर में आकर अपनी श्रद्धा अनुसार घंटियां बांधकर जाते हैं। इन मंदिरों में बंधी इन घंटियों की संख्या से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आज तक करोड़ों भक्त इस मंदिर से न्याय प्राप्त कर चुके हैं। इन मंदिरों के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू की प्रतिमा विराजमान है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। गोलू देवता को शिव और कृष्ण भगवान दोनों का अवतार माना जाता है। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि विदेशों से भी गोलू देवता के इस मंदिर में लोग न्याय मांगने के लिए आते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कौन है गोलू देवता और क्यों उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालू राय की इकलौती संतान थे। न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा झालू राय की 7 पत्नियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर राजा बेहद परेशान हुआ करते थे। फिर राजा ने संतान की चाह में भगवान भैरव की तपस्या करी और तब भैरव देवता ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। तो उन्होंने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे घर स्वयं पुत्र स्वरूप जन्म लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। इसके बाद राजा ने अपनी 8वीं पत्नी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें काफ़ी समय बीत जाने के उपरांत भी ऐसी स्त्री नहीं मिली जिसे वे अपनी 8वीं पत्नी बना पाए। फिर एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गए थे तो उन्हें पंच देवताओं की बहन कलिंगा मिली। राजा उसे देखकर बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने उनके साथ विवाह किया। कुछ समय बीतने के पश्चात 8वीं रानी गर्भवती हुई। तब यह सुनकर बाकी की रानियां चिंतित हो गई कि अगर पुत्र हुआ तो हमारा सम्मान कम हो जाएगा और राजा प्रेम भी अधिक उसी रानी से करेंगे। तो तब सभी रानियों ने मिलकर योजना बनाई कि जन्म लेते ही उस पुत्र को मार देंगे। जब पुत्र का जन्म होने वाला था तो राजा युद्ध के लिए किसी दूसरे राज्य गए हुए थे। ऐसे में सभी रानियों ने उस 8वीं रानी की आंखों में पट्टी बांध दी और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ उसे तुरंत गौशाला में फेंक दिया गया और रानी के समक्ष खून से लथपथ एक सिलबट्टा रख दिया गया। जब रानी ने देखा कि उसे पुत्र नहीं अपितु एक सिलबट्टा पैदा हुआ है तो रानी बहुत दुखी हुई। वहीं दूसरी तरफ बच्चे को गौशाला में फेंकने के बाद भी वह जीवित रहा, यहाँ तक कि गायों के थनों से दूध निकलकर स्वयं उस बच्चे के मुंह में जा रहा था जिसे वह बच्चा पी रहा था। तब यह देख 7 रानियों ने उस बच्चे को एक बक्से में बंद कर एक नदी में फेंक दिया। बक्सा नदी में तैरते हुए एक मछुआरे के पास पहुंचा। जब मछुआरे ने बक्सा खोला तो उसमें से एक प्यारा सा बच्चा निकला। तब वह उस बच्चे को घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा और उस बालक का नाम रखा गोलू। ऐसे ही कई साल बीत गए।
बच्चा बड़ा होने लगा। वहीं दूसरी तरफ राजा झालूराय अपनी किस्मत से बहुत निराश हो चुके थे। एक दिन गोलू को सपने में ज्ञात हुआ कि वे राजा झालूराय के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँ ने धोखे से उसे अपने माता पिता से दूर कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य व जन्म से जुड़ी घटनाएं सब कुछ याद आ गया। तब सब ज्ञात होने के पश्चात गोलू ने अपने पिता के पास जाकर उनसे एक घोड़े की मांग करी। मछुआरा बहुत गरीब था, घोड़े को खरीद पाने में समर्थ नहीं था, इसीलिए वह गोलू के लिए एक लकड़ी का घोड़ा ले आया। गोलू अपने भैरव के अवतार को पहचान चुका था, जिसके कारण उनको धीरे धीरे कई चमत्कारिक व दैवीय शक्तियां प्राप्त हो चुकी थी। गोलू ने अपनी लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और उस घोड़े पर सवार हो राजा झालूराय के राज्य की तरफ चल पड़े। तभी राजधानी के समीप एक तालाब के किनारे उन्होंने उन 7 रानियों को बैठे देखा, तो उन्होंने पुनः अपने घोड़े को लकड़ी के घोड़े में बदल दिया और रानियों के समीप जाकर बोले, हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। यह सुनकर रानियों ने अपना अपमान समझ उस बालक के दुस्साहस की शिकायत राजा से कर दी। तब गोलू को पकड़कर राजा के समीप महल लाया गया। तब राजा ने गोलू से कहा, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? यह सुन गोलू ने कहा कि हे राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है, तो क्या मेरी लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही गोलू ने राजा को बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है, जिसे 7 रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई एक एक कर सारी बातें भी गोलू ने राजा को बताई, जिसे केवल राजा ही जानते थे। यह सारी बातें सुन राजा को गोलू की बातों पर विश्वास हो चुका था कि गोलू ही उनकी संतान है। साथ ही अत्यधिक क्रोधित होकर राजा ने 7 रानियों को कारावास में डाल दिया। तब 7 रानियां बहुत चीखने पुकारने लगी। वे राजा व रानी कलिंगा से क्षमा याचना करने लगी। तब गोलू के कहने पर राजा ने 7 रानियों को माफ कर दिया। कुछ समय पश्चात गोलू युवा हो गए थे। राजा झालूराय के पश्चात गोलू ने राज्य का कार्यभार संभाला और अपने त्वरित व सही न्याय के कारण ही उन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी गई। तो मित्रों, यह थी उत्तराखंड के न्याय के देवता गोलू देवता की पौराणिक कथा। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसे ही पौराणिक कथाओं व मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।